दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट के टॉपर की कॉपी देखने वाले हैं। जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों कि आपको क्या है भूगोल सब्जेक्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, ओके, किस प्रकार से आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये तो आपका क्लियर है, प्रश्न पहले का उत्तर ऑब्जेक्ट वाले रहने वाले हैं। आपको क्रम से आंसर लिखते जाना है और एक लाइन जिस बार से छोड़ी गई है इसी बार से छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न दूसरा किया है, बस आपको केवल आंसर लिखना है। यहाँ तो टॉपर ने क्या है क्वेश्चन भी लिखा है और उसका सॉल्यूशन भी लिखा है, क्योंकि उसने कई बार प्रैक्टिस की होगी तो उसे पता होगा कि क्या है मैं क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा, फिर भी क्या है पूरा पेपर कंप्लीट कर लूंगा। ओके, तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी पता है मुझे कि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, आपको केवल आंसर लिखना है। ओके, आंसर बस लिखना है। जैसे मानव विकास की अवधारणा डेस विद्वान ने दी थी, तो डॉक्टर महमूद उल हक ने दी थी। ओके, तो यही बस आपको आंसर हो जाएगा इस टाइप से, यही आंसर आपको लिखना है। जोड़ी बस में लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है इस साइड वाला, उसके सामने उसका जो आंसर है वो आपको लिख देना है। ओके, इस बार नेक्स्ट मार्क चौथी का किया गया है सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा देख सकते हैं, तो प्रश्न पांचवा 7 है और क्वेश्चन भी लिखा है, उसका आंसर भी लिखा है, तो केवल तो आपको क्या है आंसर लिखना है, 7 डायरेक्ट आपको बता देना है। प्रश्न 6 में अथवा पूछा जा रहा था पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में बताया जा रहा है। लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से लैंग्वेज दी है, और हर क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन में आपको समझा देना है जिस प्रकार से दिया हुआ है। और ये अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को बताने के लिए, क्या है इसका बॉक्स बनाकर समझा दिया जाता है। जैसे हम ये आप लिखेंगे तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देते हैं। ओके, जैसे जनसंख्या परिवर्तन के घटक पूछे गए थे, तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु, प्रवास होता है। ओके, तो पॉइंट से लिख देते हैं, लेकिन यह बॉक्स बनाकर बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। इसी आगे देखते हैं, तो प्रश्न 8 में उत्प्रवासी पूछे जा रहा है, तो उत्प्रवासी को बताया जा रहा है कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या उत्प्रवासी कहलाते हैं, उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 9 है, अथवा में सहकारी कृषि के बारे में पूछा जा रहा था, तो सहकारी कृषि के बारे में बताया जा रहा है। ये जो मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की कॉपी है। इसके बाद में आपको क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा। ओके, इसके बाद देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन समाप्त हो जाए तो क्या है 2 लाइनों खींच कर क्या है उसको बता दिया जाता है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है आपको 2 लाइन जरूर खींच देना है। इससे टीचर को स्पष्ट हो जाता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ आपने क्या खत्म कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां किया गया है, अथवा जिसमें क्या पूछा जा रहा था भारत के श्रमिकों के कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है, एक मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और आश्रमिक। नेक्स्ट और तरीका देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है, तो इस तरीके को अपने आप भी अपना सकते हैं। बॉक्स बना दीजिएगा, उसमें लिख दिया गया और तीनों को क्या एरो करके बता दिया गया इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट में 11वें अथवा पूछा जा रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य दिया हुआ है। फिर प्रश्न 12वें अथवा है फुटकर व्यापार पूछा जा रहा है, तो फुटकर व्यापार के बारे में बताया जा रहा है। लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से लैंग्वेज लिखी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न 13वें में नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के उद्देश्य पूछे जा रहे थे, तो ये उद्देश्य बताया जा रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 4 का उत्तर जो क्या है टॉपर ने क्या किया था वो वहाँ से उसका गलत हो गया था। ओके, तो फिर उसने क्या यहाँ उसका उत्तर लिख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 14वें का अथवा किया गया है, तो प्रश्न 14वें का अब देख सकते हैं किस प्रकार से आंसर दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। प्रश्न 15वें का अथवा देख सकते हैं मिश्रित कृषि की विशेषताएं पूछी जा रही थी, तो मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताई जा रही, पॉइंट वाइज पॉइंट बताइए। जैसे पहला है मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित क्षेत्र में की जाती है, चारे की फसल मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। ओके, इसमें कृषि तथा पशुपालन दोनों के महत्व, दोनों को क्या समान महत्व दिया जाता है, नाम ही मिश्रित कृषि है, दोनों को महत्व दिया जाता है, कृषि को भी, कृषि के साथ साथ क्या पशुपालन भी किया जाता है, तो बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। ओके, साथ ही मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्रों को भी बॉक्स में बताया जाए, तो जहाँ पॉसिबल है क्या है बॉक्स से डायग्राम बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट भारत की जनसंख्या की विशेषताएं पूछी जा रही थी, प्रश्न 16वें का में, तो क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट बताइए। असमान वितरण है, जन्म दर में वृद्धि है, तीसरा है आपका दिया हुआ पॉइंट। ओके, चौथा पॉइंट 3 पॉइंट में 3 नंबर क्वेश्चन 3 पॉइंट में बता दिए गए। प्रश्न 17वें का अथवा पूछा जा रहा था, प्रश्न 17वें का अथवा में है भारत में भू संसाधनों के प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, तो वर्षा की समस्या है, लवणीकरण की समस्या है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है। ओके, फिर मृदा अपरदन की समस्या है, हेडिंग डाल के उसके क्या 3 लाइन उस चीज़ को बारे में समझाया जा रहा है। ओके, इसके बाद प्रश्न 18वां है अथवा पूछा जा रहा था परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत में अंतर, तो अंतर बताया जा रहा है, किसके आधार पर बताया जा रहा है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो एकदम क्वेश्चन एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर याद होता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आप देख सकते हैं भी आपको बीच में गलती इतनी नहीं मिलेगी, तो टॉपर को पहले ही माइंड सेट होता है कितना लिखना है, कैसे लिखना है और क्या लिखना है। ओके, प्रश्न 19वां ये सब प्रैक्टिस से आएगा, पहले आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें और एक बार अपनी कॉपी में लिखकर जरूर देखिए करेगा। ओके, तो मैंने कितने अच्छे तरीके से उसको लिख पा रहा हूँ। ओके, प्रश्न 19वें का देख सकते हैं उत्तर आपका दिया हुआ है, जिसमें क्या था ये आपका मैपिंग वाला था, तो ये मैप को किस प्रकार से बताया जाए, मैपिंग वाला पूरा सेक्शन बनाया जा रहा है। ओके, फिर प्रश्न 20वें का आपको 2 मैप आपको पता है आपके भूगोल के पेपर में आते हैं, आपका विश्व का मानचित्र आता है, एक भारत का मानचित्र आता है। तो विश्व का मानचित्र देखिए, ये भारत का मानचित्र आप देख सकते हैं किस प्रकार से भरा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट साफ भरा हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब दोस्तों मैं आपके आगे दिखा रहा हूँ एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी। ओके,
तो चलिए देख लेते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी किस प्रकार से रहने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं प्रश्न पहले का उत्तर लिखा हुआ है, उसके आंसर लिखे हुए हैं। अब कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं मैं आपको पहले ही यहाँ समझा चुका हूँ। क्लियर है। देखिए 70 केवल आपको इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन अभी पहले वाले टॉपर की देखा तो उसने क्या क्वेश्चन भी लिखा है, फिर उसका सॉल्यूशन लिखा है। आपको तो केवल क्या है सॉल्यूशन लिखना है। फिर यहाँ प्रश्न 6वें से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे लिखा हुआ है। ये आपका प्रश्न 7वां दिया हुआ है, ये आपका 8वां हो जाता है। ओके, प्रश्न 9वां है एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉपर की कॉपी। ओके, बाकी दोस्तों अभी आपके पास समय है प्रॉपर अगर तैयारी करना, मतलब कुछ आपके पास समय है। अगर अभी आप जाग जाते हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लेते, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन अब से पढ़ना चाहते कर सकते हैं, तो भी दोस्तों आप क्या है हाई स्कोर कर जाएंगे। तो आप क्या है क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट के कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर जियोग्राफी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, साथ ही ऑल चैप्टर आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। तो कंप्लीट दोस्तों आप क्या अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बारे में क्या है मानव बस्ती के बारे में पूछा गया, तो मानव बस्ती के बारे में बताया जा रहा है। सा है भूगोल विद्या के अनुसार क्या परिभाषा भी दी हुई है बेहतरीन तरीके से। प्रश्न 13वां किया गया है। प्रदूषण के प्रकार पूछे गए, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इस प्रकार से बताया। 3 नंबर का तीन प्रदूषण बता दिए गए हैं। प्रश्न 14वां क्या है ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या की अंतर पूछा जा रहा था, तो अंतर दिया हुआ है। ओके, इसका प्रश्न 15वें का अथवा देख सकते हैं किस प्रकार से किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न 16वां किया गया है। ओके, अब बोर्ड एग्जाम आपको नजदीक आ गया तो आप क्या चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कमेंटों से जरूर बताइएगा। ओके, साथ ही चैप्टर वाइज चैप्टर चाहते हैं तो या फिर आपको क्या है 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइएगा, तो मैं उसी हिसाब से आपको देता जाऊंगा। ओके, बाकी मेरे पूरा तैयारी आपको कोर्स में करा दी है, तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा तो सब आपको मटेरियल वैसे मिल जाएगा। ओके, प्रश्न 16वां के आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां किस प्रकार से दिया हुआ है, प्रश्न 17वां आप देख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से। प्रश्न 18वां का अथवा देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में था आपका क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में क्या है सतत पोषणीय विकास को क्या है बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से है, तो उसकी पॉइंट वाइज पॉइंट से बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है मैपिंग वाला। मैपिंग वाला तो देख लेते पहले है आपका भारत का मानचित्र। तो भारत के मानचित्र को किस प्रकार से बनना है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। जैसे कपास उत्पादन क्षेत्र पूछा गया, तो देखिए इस प्रकार से बता दिया कि लाइन खींच दी गई है, उसको हाईलाइट कर दिया कि ये क्या है कपास उत्पादन क्षेत्र है। थारमल स्तर पूछा गया, तो थारमल स्तर को बेहतरीन तरीके से बताया। छोटा नागपुर पठार तो बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। बंगाली खाड़ी यहाँ होती है, तो देखिए उसको पेंसिल से कर दिया गया है और लिख दिया बंगाली खाड़ी। डिगबोई पूछा गया, तो डिगबोई यहाँ है। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे आपका पता है विश्व का मानचित्र आता है, तो विश्व का मानचित्र आप देख सकते किस प्रकार से भरा हुआ है। ओके, तो ये विश्व का मानचित्र किस प्रकार से भरा हुआ है सिंपल, जहाँ भी जो चीज़ को बताना है उसको क्या हाईलाइट कर दिया इस प्रकार से बता दिया है। तो यह विश्व का मानचित्र भरने का तरीका भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों वीडियो में आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 की टॉपर की कॉपी दिखाई है। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गया होगा और आपको लगता है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं, तो मैंने आपको वो समझा दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।